Hello students, I'm Chinmay Jain and today in my lecture I will discuss goods and service tax with you. जीएसटी जो है एक नया टैक्स लेकर के आई है गवर्नमेंट, तो इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं और इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई, इन सबका नाम आपने सुना ही होगा, पर ये सब छू मंतर हो गए हैं क्योंकि जीएसटी आया है। और जीएसटी के लिए कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। दैट मीन्स सारे ही टैक्सेस को हटा करके जीएसटी लाया गया है। तो वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अप्लीकेबल होते थे और ये दोनों गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इससे क्या होता था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट ऑफ टैक्स होता था और हर टैक्स का अलग कैलकुलेशन होता था, अलग रिटर्न फाइलिंग होता था, अलग डिपार्टमेंट होता था। जिन लोगों को एक से ज्यादा टैक्स अप्लीकेबल होते हैं, जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी अप्लीकेबल होता है उनके ऊपर, वैट भी अप्लीकेबल होता था, ऑक्ट्राई भी अप्लीकेबल होता था। तो अलग अलग टैक्सेस को मैनेज करना इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। सो गवर्नमेंट ने एक ऐसा सोल्यूशन लाया विच इज इजी फॉर गवर्नमेंट आल्सो एंड पीपल आल्सो। ये जो जीएसटी है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज मीन्स व्हाट? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस सम गुड्स से फॉर ₹100। प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, उसमें प्रॉफिट्स ऐड किया और टोटल ₹100 में ये गुड्स को वो सेल करने वाला है, राइट? तो उस पर जब जीएसटी एप्लीकेबल होगा, से इफ इट इज 10%, सो ₹10 यहाँ पर टैक्स का अमाउंट होगा और टोटल यहाँ पर ₹110 में जो गुड्स हैं वो होलसेलर को जाएंगे। अब होलसेलर जो है ही फर्दर ऐड हिज प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट इज से ₹40। नाउ जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो टैक्स जो है वो सिर्फ ₹40 पर ही अप्लीकेबल होगा, से ₹4। ओके, नाउ द आइटम इज फॉर ₹154। अब फर्दर अगर इस पे रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है से ₹10, तो रिटेलर इस पर जो प्रॉफिट ऐड कर रहा है उस पर जीएसटी लगेगा ₹1। तो अब ये जो गुड्स हो गया ये हो गया ₹165 का। तो ये मल्टी स्टेज टैक्स है, पहली बात। मतलब कि हर स्टेज पर जितना भी इसमें अमाउंट ऐड हो रहा है उस पर ये टैक्स होता है। और दूसरा, ये जो टैक्स होता है इट इज नॉट हैविंग अ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर ये ₹100 पे पहली बार टैक्स लग गया है तो अगेन नेक्स्ट टाइम जो टैक्स लगेगा दैट विल बी ऑन वैल्यू एडिशन ओनली। तो कॉन्सेप्ट वैट वाला जो है वो चेंज नहीं हुआ है, वैट में भी सेम कॉन्सेप्ट था। और चेंजेस जो हुए हैं सिर्फ इतने हुए हैं कि बहुत सारे टैक्सेस एलिमिनेट होकर के जीएसटी एक टैक्स बना है। इसकी और ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय अब हम लोग अकाउंटिंग के पर्पज से आगे बढ़ना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। Full form of CGST is Central Goods and Service Tax, SGST is State Goods and Service Tax, and IGST is Integrated Goods and Service Tax. Okay, now अब ये कैसे वर्क करता है? Suppose I purchased a laptop say for ₹40,000 और इस पर जीएसटी, ये मैं एक इमेजिनरी रेट ले रही हूँ, इस पे लैपटॉप पर रेट अलग है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस आई हैव टेकन इट एज 10%। तो अगर मेरा जीएसटी जो है वो 4,000 हो रहा है तो इट विल बी डिवाइडेड एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब कि हम जो भी जीएसटी लगाएंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सीजीएसटी इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी फॉर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। 5% सीजीएसटी होगा और 5% एसजीएसटी होगा।
तो जो भी जीएसटी लगा उसका 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 2000 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये रूल अप्लीकेबल होता है जब सेल्स जो होती है इट इज इंट्रा स्टेट। Now what is intrastate sales? Intrastate sales means within states जो सेल होती है। For example, मैंने महाराष्ट्र से गुड्स महाराष्ट्र में ही सेल किए, मींस स्टेट चेंज नहीं हुआ है। ओके तो अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ है तो उसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट सेल्स। और आईजीएसटी जो होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, जिसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट ये जो होता है इट इज इंटर स्टेट सेल्स, मींस अगर मैंने गुड्स सेल किया है महाराष्ट्र टू गुजरात, देन आईजीएसटी विल बी अप्लीकेबल। ओके सो हम लोग अभी जीएसटी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और इसलिए हमें रेट्स का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जीएसटी जो है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है और सर्विसेज है उसके ऊपर 0% है। देन लो रेटेड हो जाता है 5%, देन 12% और 18% के रेंज में आता है, और हाईएस्ट जो हमारा जीएसटी जाता है वो 28% तक जाता है। अलग अलग चीजों पर अलग अलग जीएसटी होता है। हालांकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें रेट ऑफ जीएसटी ऑलरेडी गिवन होगा, सो वी डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल दी स्लैब्स, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, विच इज इंपॉर्टेंट from the point of view of accounts. First one is purchase laptop from Jalaram and Company worth rupees 50,000 at 18% GST and amount paid by check. तो देखिए जीएसटी के दो पार्ट्स होते हैं। This 18,000 will be divided in two parts. 9% CGST होगा और 9% जो है SGST होगा। तो अब इसको देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। Cost of laptop is 50,000. First, we will calculate 9% CGST 4,500, 9% SGST 4,500. So net value हमारी जो हो जाएगी 59,000 हो जाएगी। CGST और SGST are always equal because जो भी रेट होता है उसका डिवाइड बाय 2 ही होता है हमेशा। इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं अब हम। लैपटॉप इट इज एन असेट फॉर अस, असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। देन टैक्स इज एक्सपेंस फॉर अस, इसलिए उससे भी डेबिट करेंगे। जो अमाउंट हमने पेमेंट किया है इट इज थ्रू चेक, देयरफॉर बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, right? So journal entry will be laptop account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account, being purchased laptop by check at 18% GST, और amount कुछ इस तरीके से आ जाएगा। And this is our complete entry. Now अगर हमने कोई असेट सेल की हो तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी वो देख लेते हैं। सोल्ड मोटर कार फॉर रुपीज 1 लाख एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। सो कॉस्ट ऑफ कार इज 1 लाख रुपीज, जीएसटी 28% है, डिवाइड बाय 2 किया तो 14% हुआ। So CGST is 14%, SGST is 14%, net value हमारी हो गई 1,28,000. Now here asset is going out of the business, या asset reduce हो रही है ऐसा कहेंगे तो I will credit it. All the taxes are being treated as income, therefore it will be credited. और net value हमें यहाँ पर जो रिसीव हुआ है थ्रू चेक रिसीव हुआ है तो हम बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, अज्यूमिंग सेम डे हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है। दिस इज अवर सेकेंड एंट्री, राइट? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, being sold motor car and amount received through check at 28% GST. आपने अगर नोटिस किया हो तो जब हमने असेट परचेज किया था तो हमने इनपुट सीजीएसटी वर्ड यूज किया था, और यहाँ पर जब हम सेल कर रहे हैं तो हम आउटपुट वर्ड यूज कर रहे हैं। सो दिस रिमेन्स ऑलवेज सेम। जब भी आप कोई भी चीज परचेज करेंगे तो यू विल राइट इनपुट सीजीएसटी, जब आप सेल करेंगे तो यू विल राइट आउटपुट सीजीएसटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ये इनपुट आउटपुट जो होता है दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट आता है सिर्फ उतना ही अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट।
यहाँ पर अमाउंट पुट करना शुरू करते हैं। मोटर कार फॉर रुपीज 1 लाख, आउटपुट CGST इज 14,000, आउटपुट SGST इज 14,000 एंड बैंक अकाउंट विल बी debited by 1,28,000. Now this was about assets. If we are selling some or purchasing some goods, what will be the entry? So purchase goods from Soham and company worth rupees 30,000 at 18% GST. थर्ड ट्रांजेक्शन है ये हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा जो परचेज किया है हमने वो 30,000 रुपीज का है। 18,000 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 9% CGST और 9% SGST आएगा और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज इज 35,400। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द एंट्री। अब यहाँ पर गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट का नाम आएगा। So purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Soham and company account. Being purchased goods at 18% GST सिंपल है, नरेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और अमाउंट आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड किया है। अब ऐसे ही गुड्स सेल करने की हम अगर एंट्री करेंगे तो कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ओनली चेंज विल बी द नेम ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50,000, 28% GST है, इसका मतलब 14% हमारा CGST है और 14% SGST है विच इज 7,000 ईच। सो टोटल अमाउंट हमारा 64,000 होगा, दैट इज 50,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000। So transaction number 4 we will record like this: bank account debit to sales account to output CGST to output SGST, being goods sold and amount received through check at 28% GST. तो अब यहाँ पर अमाउंट देख लीजिए किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे along with GST। चाहे सेल किया हो चाहे परचेज किया है, GST हमेशा ऐड ही होता है। ओके अब हम देखते हैं कि अगर हमने गुड्स सेल किया है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल हो रहा है तो तो हम लोग कैलकुलेशन कैसा करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 है हमारा, GST का रेट 28% है बट ट्रेड डिस्काउंट भी है हमारे पास। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर जो भी अमाउंट आया है उसके ऊपर हम लोग GST अप्लाई करेंगे। सो ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, नेट सेल्स 45,000, CGST is 14%, SGST is 14%. So see here we have taken 14% of 45,000 rupees. Okay, तो जो भी GST लगेगा वो नेट अमाउंट पर लगेगा, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग TDS और नेट वैल्यू हमारी हो जाएगी 57,600। इन दिस केस हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST और एंट्री तो सेम है मैम, फिर फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि हम अमाउंट की एंट्री शुरू करते हैं 45,000 से। तो देखिए सेल्स का अमाउंट 45,000 होगा, GST दोनों का 6,300 होगा और बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया है 57,600। तो अब जब यहां तक पहुंच गए तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिए होंगे तो इसका कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन एंड कंपनी वर्थ रुपीज 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट विथ 18% GST। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड है हमारी 30,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 10% 3,000, सो नेट परचेसेस आर 27,000। नाउ इसमें हम GST चार्ज करेंगे 9% CGST होगा 2,430, 9% SGST 2,430। सो टोटल वैल्यू हमारी हो गई गुड्स की 22,140। नाउ वी हैव गॉट कैश डिस्काउंट which will be reduced now and after reducing cash discount cash paid will be 19,926। कैश डिस्काउंट का जो है इसके लिए रूल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। कैश डिस्काउंट अगर ड्यूरिंग सेल्स ही डिसाइड कर लिया गया हो तो वो GST उसके बाद लगता है, कैश डिस्काउंट चार्ज होने के बाद। अगर कैश डिस्काउंट बाद में अलाउ किया गया हो तो GST लगाने के बाद होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया गया अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे और कैश डिस्काउंट जो है वी विल रिकॉर्ड आफ्टर
चार्जिंग जीएसटी. सो दिस विल बी द कैलकुलेशन. अब इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस का अमाउंट हमारा होगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 27,000. Then CGST and input CGST and input SGST account will be debited. Credit होगा cash account because this is cash paid, and cash discount account ये भी credit हो जाएगा. और अमाउंट अब एक बार देख लेते हैं. परचेसेस 27,000 की which is after trade discount as I said. Input CGST and input SGST और कैश डिस्काउंट और कैश पेड, ये दोनों हमारा अमाउंट इस तरीके से आ गया. टोटल आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट के बराबर हुई है. आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए हैं. इनकी जर्नल एंट्रीज आप अच्छे से कर सकते हैं. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस. जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना नॉलेज स्प्रेड होगा. और ऑफ कोर्स एक बात और कहूंगी, अकाउंट्स में प्रैक्टिस इज मस्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम द मास्टर. थैंक यू सो मच.